हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार अपने घर जाने के लिए और सामान भी मैंने सारा पैक कर लिया है। और इस बार मैं जा रही हूँ अपने घर थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए, क्योंकि हमारे घर पे पूजा है और ये पूजा बहुत सालों बाद हो रही है। 21 साल हो गए हैं और अब ये पूजा हो रही है। तो यहाँ पे पापा का रिटायरमेंट भी अच्छे से हो गया है, तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना एक पूजा भी कर ले। तो पापा लोगों ने सोचा क्यों ना पूजा भी कर ले। तो फिर पूजा परसों है और मैं अभी निकल रही हूँ। तो हमें हमेशा की तरह लेट हो गई है यहीं से। तो अभी मैं यहाँ से निकल गई और हमारा पूरा गेट टूट गया है। तो मैं यहाँ से लांग के जाती हूँ, गेट नहीं खोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आफत आती है। और अंकित ने घर जाने से पहले दिन में मम्मी को डिमांड कर दी थी कि उसको क्या खाना है। तो उसको खाना था दाल के भरवा पराठे, वो भी मंडवे के आटे के। तो मम्मी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी हमारे आने से पहले ही, और यहाँ पे मम्मी बनाने भी लग गई है। तो रोटी को देख के ही बचपन याद आ जाता है, क्योंकि बचपन में हमने बहुत ज़्यादा खाई थी रोटी। और हमारी बिल्ली को देखो यहाँ पे कैसे बैठी हुई है। अंकित भी आ गया है कपड़े चेंज करके और फिर हम बैठ गए थोड़ी देर आग पे। तो यहाँ पे मम्मी बहुत सारी गप्पे मारने लग गई थी, पुरानी बातें बताने लग गई थी, पुराने ज़माने में जब मम्मी लोग बनाते थे ये। और बातों बातों में मम्मी ने एक डिश के बारे में जिक्र किया, जो कि बहुत अलग सी लगी मुझे और बहुत इंटरेस्टेड भी लगी। तो मुझे वैसे भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी से अभी बनवाई जाए और मैं भी सीख लूँगी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी नहीं, ये इसी से बनेगा, दाल के मसाले से ही बनेगा ये भी। तो यहाँ पे मम्मी ने पहले रोटी बनाई, गरम गरम रोटियाँ और उस दाल की। तो इन दाल की रोटियों को देख के तो बचपन याद आ जाता है। मम्मी बहुत बनाया करती थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती थी ये। तो जितनी दिखने में अच्छी है उतने खाने में भी टेस्टी होती है ये। तो यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही थी, तो तब तक मैं चली गई सामान लेने जो इस डिश के लिए चाहिए। तो इसके लिए मेन इम्पॉर्टेंट सामान है इसका बस नींबू के पत्ते। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए नींबू का पत्ते चाहिए, क्योंकि मसाला तो पहले से ही तैयार था। तो यहाँ पे मैंने नींबू के पत्ते निकाल दिए। नींबू के पत्ते भी नज़दीकी थे, हमारे छत के पीछे ही है नींबू का पेड़। तो यहाँ पे से मैंने ढेर सारे पत्ते निकाले और चली गई मैं नई डिश सीखने के लिए। तो पुराने ज़माने में ऑयल नहीं होता था, तो इस वजह से इस डिश को बनाया करते थे, क्योंकि उतना पैसा होता नहीं था कि मार्केट से तेल लिया जाए। तो इसको बनाते थे। फिर मम्मी ने बताया कि अच्छे से पहले पत्तों को धुलना है, उसके बाद इस मसाले को इसके अंदर भरना है और उसके ऊपर से फिर एक और पत्ता रखना है और ऐसे करके इसको तवे पे सेकने के लिए रख देना है। और ऐसे करके मम्मी ने, क्योंकि मसाला भी कम ही बचा हुआ था, तो मम्मी ने 3 बनाए टेस्ट के लिए। और मम्मी का कहना था कि इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है नींबू के पत्तों की। और जब मम्मी लोग इसको बनाते थे तो क्या कहते हैं, ये सब्ज़ी के तौर पे खाते थे मम्मी लोग, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा सब्जियां भी होती नहीं थी और दाल अनाज बहुत होते थे, तो तब बनाते थे। और ये दादी ने मम्मी लोगों को सिखा रखा है, ये मेरी दादी की डिश थी और मम्मी को सिखाया, तो मम्मी अब मुझे सिखा रही है ये। तो ऐसे ही बता भी रही थी मम्मी की, दादी कहती थी कि ऐसे करके बनाओ, ऐसे करके बनाओ। और मम्मी कहती थी कि हमने बहुत खा रखा है ये, क्योंकि उस ज़माने में उतना खाना नहीं था कि जब जितना अब के ज़माने में है। तो अब तो ऑयल फ्री खाने के लिए लोग वो कर रहे हैं, डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि ऑयल फ्री खाना खाओ। तो पहले के लोगों को तो मजबूरी में ही ऑयल फ्री खाना खाना पड़ता था, बट ये था कि हेल्दी बहुत रहता था। तो मुझे पुरानी डिशें बनाने का और सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आज मैंने एक नई डिश सीखी, नई कहो या पुरानी कहो, एक डिश सीखी मैंने। तो यहाँ पर मम्मी चली गई थी अंदर सामान लेने, खाना देने का, क्योंकि रोटियां भी बन गई थी। तो अब गर्मा गर्म रोटियां ही अच्छी लगती है, ये ठंडी नहीं लगती है। तो यहाँ पर अंकित जलाने लग गया आग, तो मैं इसको चढ़ा रही थी कि अरे ससुराल में काम करना पड़ता है। तो मम्मी भी आ गई थी और फिर यहाँ पे हमारे सिक रहे थे ये इनको क्या कह सकते हैं, पकोड़े या कुछ भी बोल सकते हैं इनको। तो इनकी डिश का नाम तो मुझे नहीं है पता। तो ये यहाँ पर अच्छे से सीख रहे थे और तब तक मम्मी ने लगा दिया खाना भी, और खाना लगा रही थी। फिर हमने कहा कि पहले हम इसको ही टेस्ट करेंगे कि ये कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये निकाल दिया और सबसे पहले गया टेस्ट करने के लिए अंकित को। तो यहाँ पे पहले ही कन्फ्यूज़ रहा था कि पता भी खाना है, मैंने कहा नहीं इसको फेंक दे। और उसके बाद आई टेस्टिंग की बारी। तो
यहाँ पे टेस्ट किया तो इसका भी कहना यही था कि इसमें नींबू की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी। फिर मैंने टेस्ट किया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो पुराने ज़माने के लोग इसीलिए बहुत ताकतवर होते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्दी खाना खाया था और टेस्टी भी होता था। और उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के गप्पे मारने लग गए, क्योंकि अभी हमको यहीं पे रोटी खानी थी, क्या कहते हैं, आग सेकते हुए। बहुत मज़ा आती है, हम बचपन से ही ऐसे करके खाते हैं। और फिर पापा की डांट की वजह से टोपी भी पहन ली मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि पापा कहते हैं कि पाला गिरता है तो सर पे ठंड पड़ जाएगी। और तो यहाँ पे आ गया अंकित का खाना, और खाने में है दही, चटनी और रोटी, वो भी देसी घी के साथ में, और एक अंडा। तो आज तो इसकी बल्ले बल्ले हुई, क्योंकि इसको ऐसा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे भी ऐसा खाना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको खा के टेस्ट करके बता कि कैसा लग रहा है। तो मैं वेट करती कि ये क्या बोलेगा। तो इसको नमक और दही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो नमक भी पीसा हुआ था मम्मी ने। और तो यहाँ पे हमेशा की तरह जैसे ये कहता है कि हमेशा मम्मी को लगा रहता है कि दाल के भरवे रोटियां बनाओ, तो बहुत अच्छा लगा इसको। फिर बारी आई, मेरी आई, और घी इतना जमा हुआ था ना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने उसको तवे पे थोड़ा सा पिघलाया। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ दूध और वही भरवा रोटी और चटनी। तो बहुत अच्छा लगा, और खाते ही बचपन की दिन याद आ गई। मुँह में अभी भी पानी आ रहा है मेरे बोलते हुए भी। तो उसके बाद हमने खाना खाया, और यहाँ पे फिर हम गए नीचे हॉल में। यहाँ पे क्योंकि मम्मी लोगों ने सामान वगैरह भी निकाल दिया है, क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है, परसों से पूजा स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम देखने गए थे कि क्या क्या सफाई हुई और क्या क्या सामान निकाला हुआ है। तो यहाँ पे सारा सामान निकाल दिया है, जितना भी लगेगा ये बर्तन वगैरह। तो हमारे वहाँ पे इतने सारे बर्तन हैं, मतलब हम पूरा एक टेंट का सामान हमारे पास रखा हुआ है। तो यहाँ पे सब कुछ निकाल दिया पापा लोगों ने। गद्दे वगैरह भी लगेंगे, क्योंकि मेहमान भी आएंगे, बुआ लोग आएंगे, सभी लोग, ताऊ मौसी मामा सभी लोग आएंगे। तो सब कुछ निकल गया था यहाँ पे सामान, और सफाई वगैरह भी कर दिए है। थोड़ा हम कल अच्छे से अरेंज करेंगे बिस्तर वगैरह को दिन में। तो बस यही था, और वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। मैंने आपको रीज़न पहले भी बता दिया था, क्योंकि मैं घर थी तो हमारे घर में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो रही थी। तो मैं अब कर रही हूँ वीडियो अपलोड। तो ये सारे बर्तन निकल गए हैं, और चेयरें वगैरह सब निकाल दी है, तो ये कल केवल बाहर निकालनी है। तो दोस्तों वीडियो बस इतनी ही है, और मिलेंगे कल आपके साथ नई वीडियो के साथ। कल मेरी दीदी लोग भी और भाई लोग भी सब लोग आ जाएंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।